नमस्कार। आज हमारे पास एक वाकई दिलचस्प विषय है। हम बात कर रहे हैं ग्रैंड मास्टर अवधूत दास की सबकॉन्शियस माइंड पावर ट्रेनिंग के बारे में। ये एक ऑनलाइन वर्कशॉप है और ग्रैंड मास्टर, जो अमेजन पर बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं, पिछले 38 सालों से ये सिखा रहे हैं। जी हाँ। और ग्रैंड मास्टर जिस तरह से बताते हैं, ये सिर्फ कोई कोर्स नहीं है। ये है खुद को पूरी तरह बदलने का एक तरीका, अपनी अंदरूनी शक्ति जगाने का और हाँ, अपने सपनों को हकीकत बनाने का। उनकी सामग्री कहती है कि ये जीवन में स्थायी विकास और सफलता की कुंजी है, मतलब एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मतलब क्या तरीका है इसका? देखिए, ये एक 2 दिन की लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप है। लाइव ऑनलाइन? हाँ, बिल्कुल। जैसे उन्होंने कुछ जून 2025 की तारीखें दी हैं। सुबह 9 से रात 8 बजे तक चलती है ये। ओ, पूरा दिन? जी। इसमें ध्यान और काफी सारे मानसिक अभ्यास शामिल है। सुनने में ही काफी गहन लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और जो बात इसे और भी खास बनाती है, वो है ग्रैंड मास्टर का आजीवन सीखने का वादा। आजीवन? हाँ, मतलब एक बार आपने वर्कशॉप कर ली, तो आप हर महीने मुफ्त में सेशन दोबारा अटेंड कर सकते हैं। सच में? फ्री? हाँ, बिल्कुल फ्री। नए विषय सीख सकते हैं, जो भी नया रिसर्च आता है उससे अपडेट रह सकते हैं। वाह! और इतना ही नहीं, 40 दिनों तक वरिष्ठ प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन भी मिलता है, पर्सनल गाइडेंस। अच्छा, तो ये वाकई एक इन्वेस्टमेंट जैसा है, सिर्फ एक बार की ट्रेनिंग नहीं। समझ गई। अब ग्रैंड मास्टर अवधूत इसमें फायदों की बात करते हैं, कई सारे फायदे, और यहीं पर बात वाकई रोमांचक हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि वो बताते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं। मैनिफेस्टेशन। और हमेशा पॉजिटिव सोचना, मन की सफाई करना, मतलब जो भी नेगेटिव विचार हैं उनसे छुटकारा पाना। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। और बेहतर फैसले लेना सीखना, इंट्यूशन को शार्प करना। इंट्यूशन, सहज ज्ञान। हाँ, और भी बहुत कुछ है। ग्रैंड मास्टर सिखाते हैं कि कैसे संभावित दुर्घटनाओं या चोरी से बचने के लिए एक तरह का मानसिक कवच बनाया जाए। मानसिक कवच, साइकिक शील्ड? जी, साइकिक शील्ड। ये दिखाता है कि वो अवचेतन मन को कितना शक्तिशाली मानते हैं, न सिर्फ अंदरूनी बदलाव के लिए बल्कि बाहरी सुरक्षा के लिए भी। ये तो कमाल की बात है। मानसिक कवच, ये तो बिल्कुल अलग है। इसके अलावा और क्या सिखाया जाता है? ग्रैंड मास्टर अवधूत माइंड पावर हीलिंग की बात करते हैं। हीलिंग? हाँ, जिससे दूसरों को दूर से भी ठीक करने में मदद मिल सकती है, ऐसा वो दावा करते हैं। दूर से? रिमोट हीलिंग? जी। साथ ही पैसे को आकर्षित करने की ऊर्जा, मतलब वेल्थ एनर्जी, आध्यात्मिकता की गहरी समझ, पढ़ाई में उत्कृष्टता, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, मतलब मन में अपनी इच्छाओं को सच होते हुए देखना। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी है? हाँ, बिल्कुल। छात्र, प्रोफेशनल्स, सबके लिए। रिश्तों में सुधार, करियर ग्रोथ, ये सब शामिल है। और मैंने सुना कुछ उन्नत विषय भी हैं, जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। हाँ, उसका भी जिक्र है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और कार्मिक करेक्शन। कार्मिक करेक्शन? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सामग्री के हिसाब से ये शायद पिछले कर्मों के नकारात्मक प्रभावों को सुधारने या कम करने में मदद करने की तकनीक है। ओह! ग्रैंड मास्टर इसे आत्मखोज की एक गहरी यात्रा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये सब उन्नत स्तर पर सिखाया जाता होगा। समझ गई। लेकिन क्या ये सब बातें प्रैक्टिकल हैं? मतलब क्या सच में लोगों को फायदा होता है? ग्रैंड मास्टर की वेबसाइट पर कई लोगों के अनुभव साझा किए गए हैं, जैसे टेक उद्यमी हैं, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, शिक्षक, छात्र। हाँ, कोई उदाहरण? हाँ, जैसे दिल्ली की एक आर्किटेक्ट डायना की कहानी है। बताया गया है कि उनकी रिकवरी इतनी तेज थी कि डॉक्टर भी हैरान थे। अच्छा। और वो इसका श्रेय माइंड पावर हीलिंग को देती हैं। या बैंगलोर के एक टेक उद्यमी राजेश, जिन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने में इससे मदद मिली। ऐसे कई किस्से हैं। ये जानना जरूरी है। अच्छा, कुछ सवाल जो शायद लोगों के मन में आ सकते हैं, जैसे क्या इससे हम दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, ग्रैंड मास्टर अवधूत इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। दूसरों के दिमाग को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है। और सफलता सिर्फ सोचने भर से नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि बस सोच लिया और हो गया। सिखाई गई तकनीकों पर महारत हासिल करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। सही बात है। और एक और सवाल, क्या दूसरों को ठीक करने से उनका कर्म या बीमारी हम पर आ जाती है? ग्रैंड मास्टर आश्वासन देते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पक्का? हाँ, दूसरों की मदद करने से उनका कर्म या बीमारी आप पर ट्रांसफर नहीं होती। और अगर कोई तकनीक गलत इस्तेमाल कर ले तो कोई खतरा? वो बताते हैं कि अवचेतन मन में ही एक तरह के सुरक्षा फिल्टर होते हैं, जो नकारात्मक नतीजों को रोकते हैं।
तो इसे एक सुरक्षित प्रक्रिया बताया गया है। अच्छा, ये जानकर तसल्ली हुई। हाँ, तो कुल मिलाकर ग्रैंड मास्टर अवधूत दास की एक ट्रेनिंग एक तरह से अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाकर जीवन में बड़े बदलाव लाने का रास्ता दिखाती है। चाहे वो बुरी आदतें छोड़ना हो, जैसे आलस या टालमटोल, या फिर बड़े लक्ष्य हासिल करना हो। बिल्कुल सही। और इसमें तुरंत पहुंच मिलती है, विशेषज्ञ मार्गदर्शन है, लगातार सीखते रहने का मौका है, और एक सक्रिय समुदाय भी है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर ग्रुप्स हैं। अच्छा, एक कम्युनिटी सपोर्ट भी है। हाँ, ये सब मिलकर इसे एक अनूठा अनुभव बनाते हैं, जैसा ग्रैंड मास्टर बताते हैं। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? देखिए, ये एक व्यापक सिस्टम लगता है। पूरा फोकस अवचेतन मन की शक्ति को खोलने पर है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल, दोनों जीवनों में चौतरफा लाभ मिल सके। इसमें मानसिक तकनीकें हैं, ध्यान है और लगातार मार्गदर्शन भी है। तो इसे भविष्य को बेहतर बनाने के एक निवेश के तौर पर देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ग्रैंड मास्टर अवधूत इसे ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं। आत्मसुधार, लक्ष्य प्राप्ति और एक बेहतर खुशहाल जीवन के लिए जरूरी टूल्स या उपकरण प्रदान करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि नतीजे हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। आपकी मेहनत, आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। सही। पर तकनीकें अपने आप में शक्तिशाली हैं और अभ्यास से सीखी जा सकती हैं। जो लोग व्यक्तिगत विकास, मतलब पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर हैं, उनके लिए ये जानना काफी दिलचस्प हो सकता है कि इसमें कितने सारे पहलू शामिल हैं, हीलिंग और इंट्यूशन से लेके करियर ग्रोथ और आदतें बदलने तक। काफी वाइड रेंज है। हाँ, बहुत बड़ा फलक है इसका। और ये एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? इन खास तकनीकों से परे अगर सोचें, तो ये जो आइडिया है कि हम सक्रिय रूप से अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, ये हमारी अपनी क्षमता, हमारी अपनी संभावनाओं की सीमाओं के बारे में क्या कहता है? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर आगे विचार करने के लिए बहुत कुछ है।